नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स विद उपासना में। आज हम सीखेंगे सर्कल थ्योरम यानी वृत्त प्रमेय, जो गणित का एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण अध्याय है, यानी टॉपिक है। क्या आप जानते हैं कि एक वृत्त के अंदर बने कोनों और रेखाओं के बीच कुछ खास नियम होते हैं? इन्हीं नियमों को हम सर्कल थ्योरम्स भी कहते हैं। ये प्रमेय हमें वृत्त से जुड़े सवालों को आसान तरीके से हल करना सिखाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक सवाल हल करेंगे ताकि ये टॉपिक या विषय आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न है, मैंने इंग्लिश में लिखा है तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर आपको हिंदी में समझाने की भरपूर कोशिश करूंगी। सो ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी ए बी सी और डी ये बिंदुएं हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस या परिधि, परिधि शायद कहते हैं सर्कमफेरेंस को, उसके अराउंड। ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी बराबर हैं। show that the point E is not the center of the circle। तो ये हमें साबित करना है कि ये जो पॉइंट E है, ये जो बिंदु यहाँ E है, ये इस सर्कल का सेंटर नहीं, यानी इस वृत्त का केंद्र नहीं है। एक्सप्लेन एनी assumptions मेड। तो हमें हमारी अगर कुछ मान्यताएं या धारणाएं हैं तो उसे हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो नियम है उसके अनुसार अगर हम देखें तो एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई या डी मैं कह सकती हूँ, इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, यानी सी बी डी और एंगल डी ए सी बराबर हैं और इनका वैल्यू आया 51 डिग्री। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हर खंड यानी हर सेगमेंट जो किसी एक कॉर्ड से सबटेंड किया गया हो वो बराबर होते हैं। तो मैं इंग्लिश में लिखूंगी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी हर खंड के एंगल बराबर होते हैं। एंगल्स अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस ट्राइंगल में हमने देखा ट्राइंगल डी ई ए में ये जो त्रिकोण है इसमें अभी अभी हमने वैल्यू निकाला एंगल सी ए डी का और ये वैल्यू है 51 डिग्री। तो अब हम एंगल ए ई डी का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू यानी मूल्य। तो एंगल ए ई डी का वैल्यू या मूल्य होगा 180 डिग्री माइनस, और हम ऐड करेंगे बाकी दोनों एंगल्स को, 51 डिग्री और 47 डिग्री को हम ऐड करेंगे। तो 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री, तो इसका मूल्य या वैल्यू आएगा 82 डिग्री। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी ट्राइंगल या त्रिकोण का जो कुल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल्स का जो सम है वो हमेशा 180 डिग्री मूल्य होता है। चलिए आगे देखते हैं एंगल ए ई बी। अब इस ट्राइंगल पर आते हैं।
इस त्रिकोण पर ट्राइंगल AEB में एंगल AEB का वैल्यू क्या आएगा? एंगल AEB का वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस अभी अभी हमने यहाँ पे निकाला कि इसका वैल्यू है 82 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 82 डिग्री अगर हम करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 98 डिग्री। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी भी एक लाइन पर जो सम होता है, जो कुल मूल्य, टोटल वैल्यू होता है एंगल्स का, वो 180 डिग्री है। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन जो है उसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर इसके लिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। मुझे थोड़ा सा छन्न दें। चलिए फिर हम आगे ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि एंगल हमें ये पहले से दिया गया है कि AE और BE बराबर हैं। तो हम इस नतीजे पर आएंगे कि एंगल अगर AE और BE बराबर हैं तो एंगल EBA और EAB भी बराबर हैं। तो एंगल EAB और एंगल EBA का वैल्यू या मूल्य बराबर है। तो हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि ट्रायंगल AEB आइसोसेलीज है। तो अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो एंगल EAB और एंगल EBA बराबर है, तो इसका वैल्यू आएगा 180 डिग्री माइनस हम करेंगे, हमने अभी अभी पिछले पेज में हमने निकाला था एंगल AEB का वैल्यू और वो था 98 डिग्री। और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो हम इसका भाग करेंगे 2 से, इसका डिवीजन करेंगे 2 से। तो 180 डिग्री और 98 डिग्री को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 82 डिग्री और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एंगल आ रहा है 41 डिग्री। यानी एंगल ABE का वैल्यू है 41 डिग्री और BAE का भी वैल्यू है 41 डिग्री। तो अगर हम इस सरकमफ्रेंस पर जो ये एंगल सबटेंड किया गया है एंगल ABC, इसका वैल्यू निकालेंगे। एंगल ABC को अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें तो इसका वैल्यू है एंगल ABE प्लस एंगल CBE, ABE और CBE। तो चलिए इसका वैल्यूज निकालते हैं। एंगल ABE अभी अभी हमने निकाला, उसका वैल्यू है 41 डिग्री और CBE ये पहले से प्रश्न में दिया हुआ था, दिया गया है और उसका वैल्यू है 51 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 92 डिग्री। परंतु अगर हम थ्योरम पे ध्यान दें तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर E सेंटर है या केंद्र है सर्कल का तो एंगल ABC का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, पर यहाँ वैल्यू 92 डिग्री आ रहा है। मैं यहाँ इंग्लिश में लिखूंगी। अगर E केंद्र होता सर्कल का तब एंगल ABC का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा एक थ्योरम कहता है। परंतु यहाँ वैल्यू आया है
92 डिग्री। तो हम इस निष्कर्ष पर आएंगे कि ई इस सर्कल का सेंटर नहीं है। तो आज हमने सर्कल थ्योरम के कुछ नियमों को सरल तरीके से समझा। उम्मीद है आपको वृत्त प्रमेय से जुड़े प्रश्न हल करना पहले से सरल लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रोचक मैथ्स टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।